नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है सरकार। अगर कर्ज लेने वाला बैंक को लोन की किस्तें देने में चूक करता है और लोन एनपीए बन जाता है तो ऐसे में सब्सिडी की रकम सरकार को लौटानी होगी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। मुंबई के दफ्तर के बाहर 3 गोलियां मारी। 2 आरोपी पकड़े गए, एक यूपी दूसरा हरियाणा का, तीसरा फरार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई। ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। एमयूडीए स्कैम की जांच के बीच उठाया कदम। कोलकाता रेप मर्डर, एक और डॉक्टर की हालत गंभीर। भूख हड़ताल से कुल 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। 77 डॉक्टरों ने इस्तीफे की धमकी दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। सोशल मीडिया पर सलमान की मदद करने वालों को धमकाया। मर्डर में यूपी हरियाणा के शूटर शामिल। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी। यहाँ भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर। उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। राम मंदिर का शिखर चौकोर नहीं अष्टकोणीय बनेगा। जमीन से 161 फीट ऊंचा 120 दिन में बनेगा। राम दरबार में मूर्तियां बैठी हुई होंगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सिक्योरिटी बढ़ी। सुनील दत्त को मेंटोर मानते थे सिद्दीकी। इफ्तार पार्टी में खत्म कराई सलमान शाहरुख की दुश्मनी। अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का सीएम। बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर तय किए। 16 को विधायक दल की बैठक। अनिल विज नड्डा से मिले। 100 दिन 25 देशों की यात्रा और 50 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात। पीएम मोदी के तीसरे टर्म में दिख रही गजब की कूटनीति। HAL को महारत्न का मिला दर्जा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी। नो कॉस्ट शॉपिंग को ब्याज मुफ्त EMI में बांटने का तरीका, लेकिन इसकी नियम शर्तें जरूर देखें। यदि बड़े खर्चों को आप समय पर नहीं चुका पा रहे हैं तो नो कॉस्ट EMI इस्तेमाल करें। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी बोला, मैं नाबालिग। चौथे आरोपी अख्तार की पहचान हुई। इसी पर शूटर्स को किराए पर कमरा दिलाने का शक। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे बोले, महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताएं, फिर हम ऐलान करेंगे। शरद पवार ने कहा, लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हरियाणा का पर्यवेक्षक किया नियुक्त। तमिलनाडु रेल हादसा, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंका। एक्सपर्ट बोले, इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। पूर्व सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी। आरोपी आमिर ने फोन नंबर भी बताया। लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। 10 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले राहुल गांधी, कहा, यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। एलन मस्क के स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब। बूस्टर पृथ्वी से 144 किलोमीटर ऊपर जाकर लॉन्च टावर पर लौटा। शिप की पानी में लैंडिंग होगी। बाबा सिद्दीकी के घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सेलेब्स फैमिली मेंबर्स के साथ 20 मिनट रुके सलमान। पूजा भट्ट और प्रिया दत्त भी नजर आई। सोनम वांगचुक बोले, बीएनएस की धारा 163 लोकतंत्र पर धब्बा। अदालतों को ध्यान देना चाहिए, यह बिना परमिशन पब्लिक मीटिंग रोकती है। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे बोले, हम असली शिवसेना, भागवत का सम्मान, लेकिन विचार पसंद नहीं। एकनाथ शिंदे बोले, विद्रोह नहीं करते तो शिवसैनिक कुचले जाते। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलवाई। सीएम चेहरा चुना जाएगा। सभी भाजपा एमएलए को 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा, प्रियंका गांधी अपने हाथ में ले कांग्रेस की कमान। हरियाणा में हार के लिए हुड्डा जिम्मेदार। भक्तों को पूरी जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद मुफ्त बांटेगी ओडिशा सरकार। जल्द लागू होगी योजना। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर। हर सीट पर 3 नाम हुए फाइनल। कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा नहीं हुई शामिल। रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ भारत ने किया बांग्लादेश का सुपड़ा साफ। दशहरे पर देशवासियों को दिया शानदार तोहफा। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए फिट है कमला हैरिस। मेडिकल रिकॉर्ड जारी किया। ट्रंप को हेल्थ कार्ड सार्वजनिक करने का चैलेंज दिया। पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां। इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप 35,638 करोड़ रुपए गिरा। टॉप 10 में से 7 कंपनियों की वैल्यू पिछले हफ्ते 1.22 लाख करोड़ रुपए कम हुई। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहाँ भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर, उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर जैसे आधे राज्य को चलाने में कोई समस्या आती है तो वह उनसे सलाह ले सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, उमर अब्दुल्ला अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मैं उन्हें इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूँ। हम सफल सरकार चलाने में उनका पूरा समर्थन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर उनके नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली को आधा राज्य इसलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां होती है। अब उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी आधा राज्य बना दिया है, जिसका मतलब है कि निर्वाचित सरकार के पास न्यूनतम शक्तियां हैं, जबकि उप राज्यपाल के पास अधिक शक्तियां हैं। केजरीवाल ने कहा, मैं उमर से कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें अपने काम में कोई कठिनाई आती है तो मुझसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में 10 साल तक सरकार चलाई है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के महराज मल्लिक को जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका पहला सदस्य चुने जाने पर लोगों को धन्यवाद देने के लिए डोडा में थे। केजरीवाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा नीति केंद्र सरकार से कई बार तकरार हुई। मलिक ने डोडा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गंजीर सिंह राणा को 4,538 मतों से हराया। मलिक ने इस सीट पर पूर्व मंत्रियों नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरावर्दी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अब्दुल मजीद वानी को भी शिकस्त दी। मलिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जीत दर्ज करने वाले आपके पहले सदस्य बन गए। केजरीवाल ने कहा, आप औपचारिक रूप से उमर के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि उनकी सरकार महराज मल्लिक को जिम्मेदारी देगी ताकि वह न केवल डोडा के लिए काम कर सके बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सेवाएं भी दे सके। आप नेता ने कहा कि मल्लिक ने धर्म के नाम पर जीत हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी डोडा और जम्मू कश्मीर का विकास चाहती है। हम सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है, बल्कि हम व्यवस्था के खिलाफ लंबे संघर्ष में है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए देश में एक अलग तरह की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। मल्लिक को वोट देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत अगले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर की स्थिति और इतिहास को बदल देगी। उन्होंने कहा, आपने न केवल आपका बीज बोया है बल्कि एक अलग तरह की राजनीति का बीज बोया है। आप एक पार्टी नहीं है बल्कि एक नई विचारधारा, नई तरह की राजनीति का नाम है। आप गरीबों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल स्थापित करती है, सरकारी अस्पताल का कायाकल्प करती है और लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। उत्तर भारत से छंटे काले बादल, दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया अन्य राज्यों में मौसम का हाल। दिल्ली, यूपी, बिहार व उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर पूरी तरह से थम चुका है। उत्तर भारत के बाद मानसून दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में झमाझम बरस रहा है। बारिश से इन राज्यों का मौसम ठंडा बना हुआ है और गर्मी से राहत मिल रही है। इसी बीच राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में सोमवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, वहीं शाम या रात के समय बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 14 अक्टूबर को केरल, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश होने के आसार है, यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज बारिश होने की संभावना काफी कम है, हालांकि वज्रपात को लेकर आशंका व्यक्त की गई है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान लोगों को सचेत रहने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के कई हिस्सों में आज यानी कि सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। मुंबई में आज हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, वहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने
पूरे तमिलनाडु में येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं भारी बारिश की संभावना है तो कहीं हल्की बारिश की। बारिश से प्रदेश का मौसम सुहावना बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, धुले, नंदुरबार और सतारा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ठाणे, पुणे, नासिक, अहमदनगर, रत्नागिरी, रायगढ़, सोलापुर, पालघर आदि जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 अक्टूबर को फिर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के 11 जिले यानी सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, मुंगेर, बांका, जमुई और भागलपुर में बारिश होगी। आईएमडी ने मेघालय की री भोई, ईस्ट खाई हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स में येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। दिल्ली में सुबह शाम का मौसम ठंडा बना हुआ है। इस दौरान शहर के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले आने वाले दिनों में शहर के तापमान में और कमी आएगी। दिल्ली में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट आंधी और वज्रपात की स्थिति को देखते हुए जारी किया गया है। आईएमडी ने बताया कि इस दौरान तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बेलगाम, धारवाड़, हावेरी, शिमोगा, चिक्कमगलूर, तुमकुर और रामनगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भारी बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस दौरान बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, जयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारान, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे केरल में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है तो वहीं कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने असम के 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सोनितपुर, विश्वनाथ, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ग्वालपाड़ा, बोंगाईगांव और बारपेटा शामिल है। यहाँ गरज चमक के साथ तेज झमाझम बारिश होगी।